आजकल पूरे देश भर में उथल पुथल की स्थिति है। समाज में एक अफरा तफरी का माहौल है, चाहे वो लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर के बात करें, हिजाब को लेकर के बात करें, हलाल को लेकर के बात करें। तो हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एक ऐसी जगह का हमने इंतखाब किया। लखनऊ की चमक और चकाचौंध से हम लगभग 250-300 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसको सिद्धार्थनगर कहते हैं। डुमरियागंज वहाँ का एक शहर है छोटा सा, और वहीं पर एक मंदिर है। मंदिर के परिसर में हम बात करने के लिए हमारे साथ महंत मनश्याम मिश्रा जी बैठे हुए बातचीत करेंगे, और हमारे साथ नरसिंह बाबा भी बातचीत करने के लिए बैठे हैं, और हम चंदन त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, जी अजय पांडे जी। तो एक तरीके से हम मंदिर के परिसर में साधु संतों के बीच में बैठे हुए हैं, महंत लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे दरअसल ये समाज में जो उथल पुथल है आखिर उसका क्या मसला है, आखिर वजह क्या है, उसका कारण क्या है। क्योंकि इन लोगों की जो बातें होती हैं वो समाज में दूर तक सुनी जाती हैं, दूर तक इनकी बातें पहुँचती हैं, इनको लोग स्वीकार करते हैं, सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, अपनी जीवन ज़िंदगी में उसको उतारने की भी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम मनश्याम मिश्रा जी आपसे शुरू करेंगे। थोड़ा सा मुझे बताइए कि आखिर ये समाज में इस वक्त जो उथल पुथल की स्थिति है, जैसा कि हमने इंट्रो में आपको बताया, मुझे बताइए कि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं, आपको इस पर चिंता होती है, नहीं होती है, क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश जो है, यहाँ के लोग नागरिक सब स्वतंत्र हैं। सबके साथ एक तरीके से व्यवहार करना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए। ऐसा किसी को कोई दिक्कत ना हो कि जिससे एक पक्षीय कोई मुद्दा हो या एक पक्षीय कोई कार्य ना हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका एक जो भी हो सबके लिए होना चाहिए। चाहे वो लाउड स्पीकर हो, चाहे वो मंदिर के बाजे के ऊपर हो या मस्जिद के अजान, मतलब जो भी हो सबके साथ एक ही तरीके का व्यवहार होना चाहिए। मान जी, लेकिन हो नहीं रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, सबको न्याय के साथ न्याय संगत रहना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। वजह क्या है? इसे सरकार को ये सोचना चाहिए इस बात पे कि जो भी हो सबके लिए हो। एक ही तरीके, एक पक्ष का बात नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप लोगों को भी पीड़ा होती होगी, आप लोगों को भी कष्ट होता होगा कि समाज में आप पिछले 20 साल पीछे जा कर के देखिए कितना सौहार्दपूर्ण समाज था। अब वो स्थितियाँ नहीं रह गई हैं। क्या कारण देखते हैं, वजह क्या है? अब वजह यही सब देखते हैं लोग, इतना सब सोशल कर रहे हैं, या ये वजह हो सकता है, या तो नेता लोग अपना रोटी सेकना चाहते हैं, राजनीति की वजह से हो रहा है राजनीति। जी, अब यही सब होगा, मुद्दा यही सब होगा, तभी तो ऐसा लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ आज तक। 20 साल पहले ऐसा कहीं कोई ऐसा इस प्रकार का कोई बातें नहीं हुआ। चंदन जी, जैसे कि मनश्याम मिश्रा जी ने कहा कि राजनीति के कारण ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, आप मुझे बताइए वाकई में राजनीति ही के कारण ये तमाम चीज़ें हो रही हैं? नहीं, ये तो सर मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन ये सब आदमी पर डिपेंड करता है। मेन चीज़ आदमी पे, आदमी को ये सेम टू सेम एक होना चाहिए, और ये एक होने के लिए इसका प्रस्ताव जो इस क्षेत्र के अधिकारी हैं उनके सामने प्रस्ताव रखना चाहिए कि सर हमारे इस क्षेत्र में क्या बोलते हैं ऐसा प्रस्ताव चल रहा है, ऐसा समस्या चल रही है, इसका आप निवारण कर सकें। लेकिन जो ये समस्या है जो हम लोग करते हैं, हम लोग जो ये बातें होती हैं हम लोग उनके पास पहुंचाते नहीं हैं, और पहुंचाने के ना कारण हम लोग कोई प्रस्ताव जल्दी से कुछ हम कर नहीं पाते। जो भैया चलिए मान जी से थोड़ा सा हम समझेंगे। आप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, हम देख रहे हैं कि जहाँ भी कहीं, अभी आप देखिए कि दिल्ली में जो घटना हुई जहांगीरपुरी में, आमतौर पर यह कहा जाता है कि पहले जय श्री राम के नारे से लोगों को डर नहीं लगता था, लेकिन अब एक भय का माहौल हो गया है। कोई अगर जय श्री राम का नारा लगाने लगे तो थोड़ा डर लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ मामला है। आप लोगों को दुख होता होगा कि आपका इतना पवित्र नारा, उसको एक ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी चिंता की बात है, हिंदू समाज के लिए बहुत ही चिंता की बात है, जो वाकई में सहिष्णु हिंदू हैं उनके लिए भी एक चिंता की बात है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप भी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, बहुत सारे लोग भगवा झंडा लगा करके और भगवा गमछा पहन करके उपद्रव मचाते हैं, आप ऐसे लोगों को किस नज़र से देखते हैं? जहाँ भगवान का नारा लग जाता है वहाँ के धरती और आकाश सब एकदम पवित्र हो जाता है, और उसमें डर की कोई भावना नहीं है। सबका जो है आत्मा जो है बड़ा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि भगवान का नारा लगाने से हर मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। किस तरीके से राजस्थान के करौली में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, बिहार के मुजफ्फरनगर में देखा, अभी उत्तर प्रदेश में
अब मुझे एक बात बताइए, और दिल्ली में भी हुआ ही, हाँ, अभी जहांगीरपुरी हाँ जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हुआ ही। ये तमाम चीज़ों से आप ये देखिए मनश्याम जी, जाहिर है कि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पर सब इन तमाम चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है, क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर हर कदम पर आपको दूसरे का लिहाज करना है। तो आप ऐसे खुले और बेलगाम की तरीके से आप ऐसे नहीं तलवार नहीं ले जा सकते। मस्जिद के सामने आप जा कर के उत्तेजित बातें करते हैं। तो मुझे बताइए कि इसको हम क्या कहेंगे, आप ऐसे नौजवानों को क्या कहेंगे? देखिए हम बताएं, ये सब एक राजनीतिक मुद्दा है, ये इसके पीछे कोई है जो ये सब करवा रहा है, ये कोई है इसके पीछे। अब वो आप लोगों को इससे दुख होता है? बिल्कुल, क्यों नहीं कष्ट होगा भैया। आपको लगता है कि आपके धर्म की बदनामी हो रही है? हमारे क्षेत्र में या हमारे प्रदेश में ये सब ऐसा कोई आज तक कहीं कोई मतलब हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसा विवाद आज तक था ही नहीं। बात समझ रहे हैं? अब ये कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा है, ये तो भाई राजनीति तो खुलेगे, आगे पीछे कोई पता लगे। जिस तरीके से बार बार ये कहा जाता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए, चंदा जी मुझे बताइए कि आप हिंदू राष्ट्र को किस तरीके से देखते हैं, किस तरह से परिभाषित करते हैं हिंदू राष्ट्र को? या देखिए, हिंदू राष्ट्र जो है, सब लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र जो है, हम तो ये जानते हैं जो यहाँ पर जिस सवर्ण के हैं उस सवर्ण को रहने दीजिए। अब भैया हाँ, रहने दीजिए। तो हिंदू राष्ट्र तो भाई मानो तो देव नहीं पत्थर, सब लोग तो जान लीजिए एक समाज और भाईचारे का संबंध है। हिंदू राष्ट्र से क्या तात्पर्य है? मनश्याम जी थोड़ा सा स्पष्ट मुझे बताइए, हिंदू राष्ट्र से क्या तात्पर्य होता है? ये लोकतांत्रिक देश है या हिंदू राष्ट्र है? नहीं, लोकतंत्र का देश है, यहाँ ऐसा कोई, यहाँ संविधान से सारी चीज़ें चलती सारे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ सब एक जुड़े हुए हैं, आमना चमन का ये सब बिल्कुल। तो जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? अब उनको क्या भैया, वो तो अपना हो सकता है राजनीति हो उसके पीछे कोई, ये भी तो हो सकता है, लेकिन यानी सारी चीज़ें कुल मिलाकर के केंद्रित होती हैं राजनीति के, यानी सबके पीछे राजनीति ही होती है। और क्या, हर चीज़ के पीछे राजनीति। तो इसका मतलब नेता लोग ठीक ठाक नहीं होते? अब ऐसा क्या होता है, क्या जाए भैया, लेकिन है कुछ ज़रूर कहीं गड़बड़ी है, तभी ऐसा हो रहा है। इसके क्या, इसके पहले सपा सरकार आई, बसपा सरकार आई, तो ऐसा अभी तक कोई कुछ नहीं था। अच्छा, आप लोग मंदिर में रहते हैं, आप लोग महंत हैं, पुजारी हैं, और आप लोग एक तरीके से समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो अगर इस तरह का समाज धीरे धीरे परिवर्तित होता चला जाएगा और एक ऐसा वातावरण बन जाएगा समाज में जो एक दूसरे से लोग डरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आज से 20-25 साल पहले आप देखेंगे तो लोग ठंडियों में एक दूसरे के यहाँ ऐसे अलाव तापते थे। अब वो वातावरण नहीं रह गया है। अब एक दूसरे के तई जो सोचने समझने का नज़रिया लोगों का बदल गया है। अभी हम लोगों ने तो यहाँ तक भी नारा सुना है चंद्र जी कि एक साहब पूरी भरी सभा में लोगों से प्रतिज्ञा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय, वो नाम भी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों से कोई व्यापार नहीं करेंगे, और लोग कह भी रहे हैं कि व्यापार नहीं करेंगे। हम सब लोग कुंदी कला के इस पवित्र भूमि पर संकल्प लेते हैं कि शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू मुसलमानों के यहाँ मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे। जो फेरी वाले हमारे गांव में आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। क्या आपको लगता है ये तमाम चीज़ें व्यवहारिक हैं? ऐसा संभव है? ये तमाम चीज़ें ये गलत है, ऐसा नहीं, ये सब इस देश में यह हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं पाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो कहना क्या चाहते हैं, करते क्यों हैं? ऐसे यहाँ से एक दूसरे से सब जुड़े हैं। ये सामाजिक ताना बाना इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि इससे तो इतर कोई रह करके जी ही नहीं सकता ऐसा है। नहीं, कभी नहीं हो पाएगा, ये सब हो ही नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा कि आप एक पक्ष का बवाल करिए कहीं कि मुसलमान से हम सामान नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ एक दूसरे से लोग बंधे हुए हैं। हमारा जो विचार, हम यही चाहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, जो हमारा वर्तमान समय में सरकार जो कर रही है वो अपने सोच समझ से कर रही है। अब उसमें ना तो सबका साथ सबका विकास के पक्षधर हैं, और जो बातें कही जा रही हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में,
देखिए, हिंदू राष्ट्र का जब हम लोग परिभाषा पूछते हैं लोगों से तो लोग थोड़ा सा संकोच करते हुए बताते हुए, लेकिन वास्तव में जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और जो लोग अपना परिभाषा बताते हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले होते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर केवल हिंदुओं की बात होगी, हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के हिंदुओं के रीति रिवाज के हिसाब से चलना होगा, जय श्री राम कहना होगा, वो तमाम बातें कहते हैं। ना अभी कभी ऐसा हुआ है, ना कभी ऐसा हो पाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ सब लोग रहेंगे। ये गलत है अगर ये कोई सोचे कि यहाँ केवल हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हिंदुए रहेगा, मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं। सब लोग यहाँ, सबका एक साथ सबका व्यवहार देखा जाएगा, सबको एक साथ जो भी होगा सबके लिए किया जाएगा, ऐसा ही सब गलत बात। घनश्याम जी, दासना मंदिर के गाज़ियाबाद दासना मंदिर के महान जो हैं पुजारी हैं, उनका कथन आपने देखा होगा, कई बार उन्होंने धर्म संसद किया उत्तराखंड में, और वहाँ पर किस तरह की बातें उन्होंने कही, इतनी आपत्तिजनक बातें कही कि हम कैमरे पे वो तमाम बातें बता भी नहीं सकते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी बातें करने की समाज में गुंजाइश है, हिंदुस्तान जैसे समाज में? नहीं, ऐसा ये सब देखिए बहुत ज़्यादा ये सब भाषण नहीं देना चाहिए जिससे जिस आदमी थोड़ा मतलब पब्लिक को दिक्कत हो। सब ऐसा बोलना चाहिए जिससे सबको लगे कि हाँ कोई कुछ कह रहा है। अब वो अब चढ़ा बढ़ा के कैसे बोल रहे हैं, क्या करें भैया, तो उनका मतलब वही बता पाएंगे। चलिए, तो ये देखिए हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए थे, और ये तमाम सारे लोग जितने हैं सब धार्मिक लोग हैं, ये तमाम लोग मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं। और हम इस वक्त डुमरियागंज में थे। डुमरियागंज जब कभी आप आएंगे तो ठीक चौराहे पर एक बड़ा सा मंदिर आपको दिखता है, उसी के परिसर में हम बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर जी। तो उसी के परिसर में हम बैठ करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इन लोगों की बातों से हमें ये समझ में आया, इतना निष्कर्ष निकला कि तमाम लोग ऐसे समाज चाहते हैं जिसमें एक दूसरे के लिए जगह हो, एक दूसरे के लिए प्रेम भाव हो, एक दूसरे के लिए भाईचारा और बंधुत्व की बात हो। और शायद हमारे समाज में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग बचे हुए हैं जो कम अज़ कम इस समाज में सौहार्द की बात करते हैं। और हम तो इसी तरीके की कामना करते हैं कि कम अज़ कम हमारा देश हमेशा के लिए एक ऐसा सुंदर देश रहे जिसमें सबके लिए एक दूसरे के लिए जगह हो, और हम अपने बच्चों के लिए जो भारत छोड़ करके जाएं वो बहुत ही सुंदर भारत छोड़ के जाएं, बहुत ही खूबसूरत भारत छोड़ के जाएं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें एक खुशगवार माहौल में सांस लें, और ऐसे माहौल में सांस लें कि वो कहें कि हमारे पूर्वज ने बहुत अच्छा भारत हमको दिया है, और हमें भी अपने आने वाले लोगों को एक बहुत बेहतरीन भारत डिलीवर करना है। डुमरियागंज उत्तर प्रदेश के ज़िला सिद्धार्थनगर से मैं ग्लोबल बाउंड्री के लिए सलीम आज़ाद। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।